नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली शेटे शिर्के, a certified diabetes educator under Health Awareness and Promotion Cell Staff Clinic। आज हमारे इस डायबिटीज़ एजुकेशन सीरीज़ के 4th सेशन में मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में और थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। आज हम देखेंगे डायबिटीज़ का डायग्नोसिस यानी निदान और इन्वेस्टिगेशंस यानी टेस्ट्स हमें कौन कौन से करने चाहिए जिससे ये कंफर्म होता है कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं है। तो सबसे पहले है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, यानी रात भर हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, सुबह उठने के बाद हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, लेबॉर्ट्री में जाते हैं और पहला सैंपल ब्लड का हम दे देते हैं, तो उसे कहा जाता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। अगर इसका वैल्यू आता है 126 mg प्रति डेसीलीटर या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो पर ये ऐसा नहीं कि ये एक ही वक्त आया है और ये कंफर्म हो जाता है। ये दो अलग अलग समय आया है, मतलब कुछ दिनों बाद आपने वापस चेक किया तो वापस 126 mg प्रति डेसीलीटर आया है या उससे थोड़ा ज़्यादा आया है, तो ये कंफर्म होता है कि आपको डायबिटीज़ है। नेक्स्ट टेस्ट है HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि हमें लास्ट 3 मंथ्स की एवरेज शुगर ये हमें पता चलती है। अभी कोई कोई पेशेंट्स बहुत होशियार होते हैं, मतलब उन्हें वो सोचते हैं कि अभी कल डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, तो आज सब ठीक से खाना वगैरह ठीक से गोलियाँ मेडिसिन्स वगैरह लेंगे, व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, ठीक है, और कल सुबह फास्टिंग पीपी रिपोर्ट करेंगे तो वो शायद नॉर्मल आ भी जाए। परंतु डॉक्टर्स भी बहुत होशियार होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो एवरेज शुगर है, एवरेज शुगर का जो टेस्ट है HbA1c टेस्ट, ये पेशेंट को बोलते हैं करवाने के लिए। तो इससे क्या पता चलता है, हमें लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज शुगर ये पता चलता है। अगर ये वैल्यू आपका 6.5% या उससे ज़्यादा आता है तो आपको डायबिटीज़ है, ये कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट है OGTT यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, तो 75 ग्राम यानी 75 ग्राम्स ग्लूकोज आपको पानी के साथ दिया जाता है और 2 घंटे बाद आपकी शुगर चेक की जाती है। अगर इसकी वैल्यू 200 mg प्रति डेसीलीटर या उससे ज़्यादा आती है तो आपको डायबिटीज़ है, ये कंफर्म हो जाता है। और नेक्स्ट टेस्ट है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर में क्या किया जाता है, ये खाने पीने से संबंधित टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट आप कभी भी करवा सकते हो। अगर ये इसकी वैल्यू आती है 200 mg प्रति डेसीलीटर और आपको डायबिटीज़ के लक्षण भी है जो हमने हमारे सेकेंड सेशन में लिए थे, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपको डायबिटीज़ है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि एक नॉर्मल व्यक्ति में, एक प्री डायबिटीज़ व्यक्ति में और एक डायबिटीज़ व्यक्ति में क्या वैल्यूज़ होते हैं। जो प्री डायबिटीज़ मतलब क्या, जो एट द एज है कि मतलब उन्हें डायबिटीज़ अभी तक हुआ नहीं है, पर अगर उन्होंने ठीक से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं किए तो क्या हो सकता है, वो डायबिटीज़ उन्हें हो सकता है। ऐसे है, ठीक है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग डायबिटीज़, बट इफ़ दे फॉलो अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, तो उन्हें डायबिटीज़ होने का चांसेस कम हो जाता है। तो वो प्री डायबिटीज़ स्टेज में ही रहते हैं या पीछे वापस रेमिशन में जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो एक नॉर्मल व्यक्ति में फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज होता है बिलो 100 mg प्रति डेसीलीटर। प्री डायबिटीज़ में होता है 101 mg प्रति डेसीलीटर टू 125 mg प्रति डेसीलीटर। और डायबिटिक पेशेंट्स में हमने जैसे देखा 126 mg प्रति डेसीलीटर या उससे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है HbA1c।
एक नॉर्मल व्यक्ति में HbA1c होता है 4 to 5.6%, एक प्री डायबिटीज़ में होता है 5.7% to 6.4%, और एक डायबिटिक व्यक्ति में होता है 6.5% या उससे ज़्यादा। वैसे ही OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हम 75 ग्राम ग्लूकोज पानी के साथ देते हैं और 2 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं, अगर वो टेस्ट का वैल्यू आता है 140 mg प्रति डेसीलीटर से नीचे तो उसे कहा जाता है नॉर्मल है ये। परंतु अगर ये आता है 141 mg प्रति डेसीलीटर टू 199 mg प्रति डेसीलीटर तो उसे कहा जाता है प्री डायबिटीज़। और अगर ये 200 mg प्रति डेसीलीटर या उससे ज़्यादा आता है तो उसे कहा जाता है डायबिटीज़। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि एक डायबिटिक व्यक्ति में, जो एक अडल्ट डायबिटिक व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ है और कुछ बाकी की समस्या जैसे कि थायराइड है, बीपी है, पर मैं किडनी डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। सिर्फ मैं बात कर रही हूँ कि उसे पेशेंट को डायबिटीज़ है, उसके अलावा बीपी भी है या थायराइड भी है। तो ऐसे पेशेंट्स में उनके टारगेट वैल्यूज़ क्या रहने चाहिए कि उन्हें आगे जाके उनको डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशंस ना आ पाए। ठीक है, अगर आए तो वो बहुत डिले हो जाए, मतलब अगर आपको इमीडिएट 10 इयर्स या 15 इयर्स के बाद कॉम्प्लिकेशन होने वाले होते हो तो वो कब आएंगे, वो शायद एकदम 25-30 साल के बाद आएंगे या आएंगे भी नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसे वैल्यूज़ रखते हो तो एक डायबिटिक पेशेंट में हर डायबिटिक पेशेंट ने अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर क्या रेंज में रखनी चाहिए, तो है वो 80 mg प्रति डेसीलीटर टू 130 mg प्रति डेसीलीटर। उनका पीपी यानी पोस्ट प्रांडियल यानी खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर रहना चाहिए 180 mg प्रति डेसीलीटर से नीचे, और उनका हर 3 महीने बाद वाला जो HbA1c है वो रहना चाहिए 7% से नीचे। अगर ये ऐसे वैल्यूज़ रखते हैं तो उन्हें कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बहुत डिले हो जाते हैं या फिर आते भी नहीं। ठीक है, मैं एक बात बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जिनका HbA1c 6.5% है या उससे थोड़ा ज़्यादा है तो उन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, नहीं करना है, या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे रखना है, ये पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस डिपेंड होता है। तो ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। सो आपके डॉक्टर्स के एडवाइस से, आपके डॉक्टर्स के जो वो बता रहे हैं आपको, उनके एडवाइस फॉलो कीजिए। ठीक है, आपके डॉक्टर्स के एडवाइस से ही आप आगे जो है वो जो कुछ है जो आपका, अगर वो बताते हैं कि नहीं हम थोड़ी देर रुकेंगे, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देखेंगे, तो ठीक है, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे फिर ध्यान देंगे। पर अगर बोलते हैं कि नहीं ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो अपने डॉक्टर्स की एडवाइस लीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यही रुकवाती हूँ। ओके, सो मैं यही रुकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।